खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज मोरखा 9 नवंबर 2023 की मखसूस तलावतें। ये कुछ और नहीं मगर खुदा का घर और आसमान का आस्ताना है। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 28वां बाब 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। और एक जगह में उतरा और रात वहीं काटी क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सर के नीचे रखा और वहां सो गया। और उसने ख्वाब देखा कि एक सीढ़ी ज़मीन पर धरी है और उसका सर आसमान तक पहुंचा हुआ है। और देखो, खुदा के फरिश्ते उस पर चढ़ते और उतरते हैं। और देखो, खुदाउन सीढ़ी के ऊपर खड़ा है। और उसने कहा कि मैं खुदाउन तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। ये ज़मीन जिस पर तू सोता है मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द की तरह होगी। और तू मगरिब व मशरिक व शुमाल व जुनूब तक फैलेगा। और जहान की तमाम अक़वाम तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगी। और देख, मैं तेरे साथ हूँ और जहाँ कहीं तू जाए तेरी निगहबानी करूँगा और तुझे इस मुल्क में फिर लाऊंगा। और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब नींद से जागा और कहा कि यकीनन खुदावंद इस जगह में है और मैं ना जानता था। और वो हिरासा हुआ और बोला कि ये कैसी भयानक जगह है। ये कुछ और नहीं मगर खुदा का घर और आसमान का आस्ताना है। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपना तकिया किया था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाला। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। यकीनन तेरी बारगाहों में एक दिन किसी और जगह के 1000 से बेहतर है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 84, उसकी 3री से 6ठी, 8वीं और फिर 11वीं आयत। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों के लिए आरजूमंद है, बल्कि गुदाज होती है। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए इश्तियाक से ललकारते हैं। चिड़िया को भी ठिकाना मिलता है और अबाबील को घोंसला जहां अपने बच्चों को रखे, यानी तेरे मज़हबों के पास, ए रब्बुल अफ़वाज, ए मेरे बादशाह और मेरे खुदा। ए खुदावंद, मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं। वो तो हमेशा तेरी सिताइश करते हैं। वो कुव्वत से कुव्वत तक चलते जाएंगे। वो सहून में खुदाओं के खुदा को देखेंगे। यकीनन तेरी बारगाहों में एक दिन किसी और जगह के 1000 से बेहतर हैं। शरीरों के खैमे में रहने की निस्बत अपने खुदा के घर की दहलीज पर खड़ा होना मुझे ज़्यादा पसंद है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम खुदा की हैकल हो और रूह खुदा तुम में साकिन है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 3रा बाब 9वीं से 13वीं और फिर 16वीं से 17वीं आयत तक। क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की ज़रात और खुदा की इमारत हो। मैंने खुदा के फजल के मुआफिक जो मुझे दिया गया अक्लमंद मेमार की मानिद नींव रखी और दूसरा उस पर रदा रखता है।
بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کس طور سے رکھتا ہے، کیونکہ کوئی دوسری نیو رکھ نہیں سکتا سوا اس نیو کے جو رکھی گئی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اور اگر اس نیو پر سونے یا چاندی یا قیمتی پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردا رکھا جائے تو ہر ایک کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ وہ دن اسے ظاہر کر دے گا، اس لیے کہ وہ آگ کے ساتھ ظاہر کیا جائے گا، اور آگ ہی ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کی ہیکل ہو اور روح خدا تم میں ساکن ہے؟ اور اگر کوئی خدا کی ہیکل کو برباد کرے تو خدا اسے برباد کر دے گا، کیونکہ خدا کی ہیکل مقدس ہے اور وہ تم ہی ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللیلویا! خداوند فرماتا ہے، میں نے اس گھر کو چن لیا ہے اور مقدس کیا ہے تاکہ میرا نام ابد تک اس میں رہے۔ ہاللیلویا! میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 19واں باب، پہلی 10 آیات۔ اور وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکائی نامی ایک مرد جو سردار محصل اور دولت مند تھا، اور اسے خواہش تھی کہ یسوع کو دیکھے کہ کون سا ہے، مگر ہجوم کے سبب سے نہ دیکھ سکا کیونکہ کوتاہ قد تھا۔ تب آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا تاکہ اسے دیکھے، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکائی، جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ تب وہ جلد اتر کر خوشی سے اسے اپنے گھر لے گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر سب یوں کہہ کر اعتراض کرنے لگے کہ وہ ایک گنہگار کے ہاں جا اترا ہے، مگر زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، دیکھ اے خداوند، میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اگر کسی کا مال ناحق لیا ہے تو اس کا 4 گنا دیتا ہوں۔ تب یسوع نے اس سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور بچائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔